हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फीड चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिजिकल एजुकेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आपके समक्ष आई हूँ, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमपी वर्ग 2, बिहार टीआरए 4, राजस्थान पीटीआई आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप बुक नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए, साथ ही मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और उन टॉपिक को क्लियर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी महिला ओलंपिक में अधिकतम पदक जीते हैं? ये लारसा लाटियाना 18 पदक और 9 स्वर्ण जीते हैं। 18 पदक जीते, उसमें से 9 स्वर्ण। किस व्यक्ति ने ओलंपिक में अधिकतम पदक जीते हैं? ये है माइकल फेल्प्स, 28 पदक जीते हैं और 23 स्वर्ण है उसमें। पहली साइकोलॉजी प्रयोगशाला किसने खोली? तो विल्हम वुंट ने खोली है। गुरचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से है। भारत की ओर से पहली बार किस भारतीय ने जूनियर विंबलडन जीता? तो रामनाथन कृष्ण ने जीता है। भारत की ओर से पहली बार किस भारतीय ने ग्रैंड स्लैम जीता? तो महेश भूपति पुरुष में जीता है और सानिया मिर्जा ने महिला वर्ग में जीता है। पुगलिस्ट है, ये मुक्केबाजी से संबंधित है, बॉक्सर। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को बना। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन 1877 ईस्वी इंग्लैंड में फर्स्ट है। आधुनिक युग के पहले ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया? तो एक किंग जॉर्ज फर्स्ट ने किया है, प्रथम ने किया है। क्या शारीरिक शिक्षा की नींव मजबूत बनाता है? वैज्ञानिक तथ्य बनाता है। शब्द एथलीट लिया गया है, ये यूनानी भाषा से लिया गया है। स्पोर्ट्स कॉलेज किस स्थान पर है? तो ये जालंधर, लखनऊ और कर्नाटक में है। श्री राम सिंह 800 मीटर एथलीट और 1976 ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई। पीटी उषा ने 1986 एशियाई खेल 4 स्वर्ण पदक और 1984 में ओलंपिक 400 मीटर हर्डल में चौथे स्थान पर रही 55.42 समय के साथ। भारत में ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोराबजी टाटा जी ने की। ओलंपिक पदक में स्वर्ण का अनुपात 6 ग्राम सोने के साथ चांदी का गिल्ट होता है। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा शुरू की गई थी, तो 1957 के बाद शुरू की गई थी। रूसी शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को बेहतर रूप में जाना जाता है, तो भौतिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। रिक्रिएशन आंदोलन, रिक्रिएशन मूवमेंट किसके द्वारा शुरू की गई? तो जीडी सोंधी के द्वारा शुरू की गई थी। शिक्षा पर नई नीति संसद में पेश की गई 1985 ईस्वी में। शारीरिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी ए नेतृत्व को कहा जाता है। पहले व्यक्ति जिसने चलने की जटिल प्रक्रिया का वर्णन किया, ते अरस्तु जी हैं। दर्शन का अर्थ है फिलॉसफी ऑफ मीन्स का लॉ ऑफ विजडम। रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 ईस्वी में बनी। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट के पहले अध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा जी थे। राष्ट्रीय राइफल संघ 1958 ईस्वी में। बैडमिंटन में पहला विश्व खिताब जीतने वाले प्रकाश पादुकोण जी थे। खेल भारत में उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न हुआ है स्नूकर और बैडमिंटन। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय अमेरिका में है। ओलंपिक भवन चेन्नई में है। भारत के पहले एक दिवसीय टीम के कप्तान अजित वाडेकर जी हैं। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय मैच कब खेला? 1974 ईस्वी में। भारत की टेस्ट टीम का पहला कप्तान CK नायडू जी हैं। BCCI के पहले अध्यक्ष ग्रांट गोवन जी हैं। खेल पोलो की उत्पत्ति मणिपुर में हुई। पहला वनडे भारत में कहाँ खेला गया?
पहला वनडे भारत में कहाँ खेला गया? अहमदाबाद में। विश्वविद्यालय जो भारत में तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए लोकप्रिय था, तो तक्षशिला लोकप्रिय था। किस स्टेडियम में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ? पैन एथेनिक में हुआ। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 छल्ले दर्शाते हैं, तो विश्व की एकता दर्शाते हैं, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओलंपिक आदर्श वाक्य किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये हेनरी डिडियन द्वारा गढ़ा गया था। स्पार्टन शिक्षा का उद्देश्य उत्पादन करता था, तो योद्धा। किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए? 1904 ईस्वी में दिए गए थे। पहली अखिल भारतीय कांग्रेस आयोजित की गई थी 1962 ईस्वी में। एक बच्चे का संपूर्ण विकास है, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। किस दिन को भारत के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद्र जी की जन्मतिथि पर। किस वर्ष में ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था? 1916, 1940 और 1944 ईस्वी में। प्राचीन ओलंपिक खेल कुल कितने दिन के लिए आयोजित किए जाते थे? तो ये 5 दिन के लिए आयोजित किए जाते थे, अब 16 दिन होता है। शारीरिक शिक्षा के जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों की मां किसे कहते हैं? तो ये जिम्नास्टिक को कहते हैं। किस गतिविधि को शारीरिक आंदोलन को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है? तो ये ड्रिल को माना जाता है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक तैराकी में भाग लिया था? तो 1932 ईस्वी में ये भाग लिए थे। ध्यानचंद्र सेना में सर्वोच्च रैंक मेजर का था। मेजर ध्यानचंद्र कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? तो 1928, 1932 और 1936। 3 दिसंबर को निधन 1979 ईस्वी में हो गया। पहली मल्टी स्पोर्ट्स म्यूजियम है, तो ये कोलकाता में है। 112 साल बाद ओलंपिक में गोल्फ। भारत का पहला क्रिकेट क्लब ओरिएंटल क्रिकेट क्लब 1848 मुंबई में हुआ। दुनिया का सबसे पुराना मान्यता प्राप्त पोलो क्लब है, तो ये कोलकाता पोलो क्लब है। खो खो बंगाली शब्द का अर्थ है जाओ और पीछा करो। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।